ध्यान की ओर ले जाना चाहता हूं, जो मिलता है मैं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय, दूसरा राजा की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 10 वचन। ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, इसको अगर आप निकाल के पढ़ दें। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा। तब एलीशा ने एक दूत से ये कहला भेजा। किसके पास कहलवा रहा है? नामान के पास, है ना। और एलीशा ने इस बात को कह दिया अपने दूत को कि तू उसके पास जा, नामान के पास, और जाकर क्या कहना? तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों, यानी कि तू ठीक हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। और तू शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके विषय में हम जानते हैं वो किससे भरा था? किससे भरा था? कोढ़ से। और इसके पूरे शरीर में कोढ़ था। एक बड़ी पदवी पर ये है, लेकिन इसके शरीर में कोढ़ है। और जब ये पता चला उस नौकरानी के द्वारा, जो छोटी लड़की थी, कि अगर तू वहां पर जाएगा, उस शहर में जाएगा जहां पे खुदा का दास रहता है, तो वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू चंगा हो जाएगा, है ना। ऐसे लिखा है ना। हालेलुया। और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, इस कहानी को हम सब जानते हैं। ये उसकी बात सुनकर बहुत सारे उपहार, बहुत सारी चीजें ये एलीशा के लिए वहां पर लेकर गया। लेकिन जब ये वहां पहुंचा तो एलीशा बाहर नहीं आया। कौन बाहर आया? उसका दूत बाहर आया। और दूत ने भी एक बात कही कि जा 7 बार क्या कर? डुबकी लगा ले। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना मांग रहा हूं। उसके दूसरे वचन में, अभी जो हमने पढ़ा है, उसके दूसरे वचन में लिखा है, 11 वचन में, वो बहुत क्रोधित हुआ और बहुत सारी बातें वो कहने लगा। इससे अच्छी नदियां हमारे उधर है, इससे अच्छा पानी हमारे उधर है, इससे अच्छी सारी चीजें हमारे उधर हैं। लेकिन आज मैं ये बताना मांग रहा हूं, नामान उस शहर के अंदर है जहां पर उसके लिए चंगाई है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। नामान उस शहर में है जहां पर उसके लिए चंगाई है, लेकिन अभी तक ये चंगाई से भरा नहीं गया है। अभी तक इसने चंगाई प्राप्त नहीं की है। हालांकि ये सिटी के अंदर है जहां पर चंगाई है, लेकिन अभी तक इसके शरीर में चंगाई नहीं आई है। उसके पीछे का कारण मालूम है क्या है? ये अब तक चंगा क्यों नहीं हुआ है? हम शायद इस शहर में हैं। हालेलुया। चर्च ध्यान दीजिए, मैं क्या बताना मांग रहा हूं। हम इस शहर में हैं, जिस शहर में प्रभु ने हमें रखा है आशीषित होने के लिए। शायद हम इस कलीसिया में हैं जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा है आशीषित होने के लिए। होते साथ भी मैं और आप आशीषित नहीं हैं। उसके पीछे कारण है, ये उस शहर में है, उस जगह पर है जहां पर खुदा का सेवक है। उसके बावजूद भी इसके शरीर में ये कोढ़ है। अभी भी इसका कोढ़ उस कपड़ों से छिपा हुआ है। अभी भी इसका शरीर कोढ़ से भरा है। हालांकि उस शहर में है, जिस शहर में वो आया है कि चंगाई प्राप्त करे, खुदा के दास के पास आया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोढ़ अभी तक गया नहीं है। उसके पीछे का एक कारण है, और कारण यह है कि जब उसके सेवक ने, एलीशा ने कहा कि जब 7 बार डुबकी लगा, तो उसने ये करने से मना कर दिया। हालेलुया। उसने ये करने से इनकार कर दिया। और जब तक उसने इस बात को नहीं करा जो खुदा के सेवक ने कहा था, तब तक वो कोढ़ उसके शरीर के ऊपर बना रहा। कई बार मैं और आप भी उस खुदा के निर्देश को नहीं मानते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। हालांकि हम उस शहर में हैं, हम उस कलीसिया में हैं, लेकिन फिर भी उस आशीष का फायदा नहीं उठा पा रहे। क्यों? क्योंकि हम खुदा की बात को नहीं मान रहे। हालेलुया। समझ नहीं पा? शहर में होने से कुछ नहीं होगा प्रियो। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग चर्च में आकर बैठ जाएं, कुछ नहीं होगा जब तक कि हम उसका निर्देश नहीं मानते। हालेलुया। और ये मालूम है क्या करने लगा? है कहने लगा नहीं, इससे
इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी नदी, इससे अच्छा पानी तो मेरी जगह पर भी है। इससे तो अच्छा मैं वही डुबकी लगा लेता। बात पानी में नहीं थी, बात डुबकी में नहीं थी, बात नदी में नहीं थी, बात तो आदेश में थी कि जो उसने आदेश दिया, क्या वो उस आदेश को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। बात चर्च में नहीं है। इस चर्च में प्लास्टिक की कुर्सी, उस चर्च में बहुत अच्छी गद्देदार कुर्सियां हैं, बात उसमें नहीं है। बात इसमें है कि हम प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के खुदा के वचन का पालन करते हैं कि नहीं। हालेलुया। चर्च समझ में आ रही बात? बात ये है कि हम परमेश्वर के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और ये मालूम है, ये बात सुनकर मुड़ गया, जाने लगा और कहने लगा नहीं, ये शहर से वापस जा रहा है जहां चंगाई उसका इंतजार कर रही है। जब किसी ने समझाया, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, जब उसके लोगों ने समझाया कि अगर ये तुझसे और कुछ बड़ा करने के लिए कहता तो क्या तू ही, उसने बात को सोचा और जब वो पानी में उतरा, आपको बताना चाहता हूं, जब 7वीं डुबकी लगाने के बाद वो ऊपर आया, लिखा है उसका शरीर बच्चों का सा हो गया। हालेलुया। पानी से नहीं हुआ मेरे प्रियो, आज्ञा मानने से हुआ, परमेश्वर का आदेश मानने से हुआ। क्या मैं और आप खुदा के आदेश का पालन कर रहे हैं कि नहीं? मैं और आप परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर मैं और आप आशीष चाहते हैं, मैं और आप छुटकारा चाहते हैं, मैं और आप ये चाहते हैं कि खुदा की रूह से भर जाए, तो उसके आदेश को मानना पड़ेगा, उसके वचन को मानना पड़ेगा, उसके वचन का पालन करना पड़ेगा। जो कुछ उसका वचन कहता है वो मुझे और आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। बाद में मैं और आप आदेश नहीं मानते और उसके कारण मैं और आप जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 1 वचन कुछ कहता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन। जी, कोई पढ़ देगा? सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, सरदीस के कलीसिया के दूत को ये लिख, हाँ, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, हाँ, और 7 तारे हैं, हाँ, वह ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, हाँ, तू जीवित तो कहलाता है। तू क्या कहलाता है? कहलाता है जीवित। हाजी, हर संडे आता हूँ, जीवित तो है ना? हर संडे जीवित है, आता है चर्च, लेकिन है मरा हुआ। है मरा हुआ, इसका मतलब क्या है? जीवित तो है, उसके बाद भी कैसे मरा हुआ है? संडे चर्च तो आ रहे हैं, संडे टू संडे क्रिश्चियन तो हो गए हैं, मंडे से शनिवार तक कुछ भी। हालेलुया। सिर्फ संडे आ रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है क्या है? तू फिर भी मरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैं और आप केवल संडे के संडे आकर परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम इससे परमेश्वर आपसे खुश हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, पास्टर शायद जरूर खुश हो जाएगा, पास्टर का परिवार शायद जरूर खुश हो जाएगा, शायद चर्च के कुछ लोग भी खुश हो जाए। हाँ, ये भाई हर संडे चर्च आता है, लेकिन आज कहना चाहता हूं, संडे में अटके ना रह जाएं। मंडे से शनिवार तक क्या है? हालेलुया। मंडे से शनिवार तक फास्टिंग प्रेयर में आ रहे हैं, शनिवार हालेलुया। तो जीवित तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के लिए हमारे अंदर कोई सीरियसनेस, हालेलुया। तो जीवित तो है लेकिन मरा हुआ, मतलब परमेश्वर के लिए कोई जिज्ञासा नहीं है।
परमेश्वर के लिए कोई इच्छा नहीं है कि मैं क्या करूं पूरे हफ्ते परमेश्वर के लिए। आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज की सुबह आपसे बात करेगा, और जब वो बात करेगा तो आज ये बात लेकर जाए, प्रभु मैं केवल संडे का विश्वासी बने रहना नहीं चाहता, लेकिन मैं पूरे हफ्ते का विश्वासी बनना चाहता हूं। पूरे हालेलुया। संडे आकर केवल बैठकर खुश करके ना चले जाएं। पास्टर को खुश करने से फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुदा को खुश करेंगे तो वो मिलेगा जो पास्टर नहीं दे सकता। हालेलुया। नामान भी सोचने लगा, अरे नहीं, पर कहना चाहता हूं, जब उसने डुबकी लगाई, हालांकि वो चंगाई के शहर में है इसलिए तो वहां पर आया था, पर चंगाई के शहर में होने से कुछ नहीं होगा। चंगाई देने वाले के आदेश को जब तक नहीं मानेंगे, आप चंगाई को प्राप्त नहीं करेंगे। उसका कोढ़ तब तक उसके शरीर से बाहर नहीं गया जब तक उसने उस आदेश को नहीं माना। मैं और आप उसके कितने आदेश को मान रहे हैं ये आपके ऊपर है। आप खुद देखें, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद देखें आप उसकी कितनी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। आपको एक जगह और ले जाना चाहता हूं, लूका की। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से एक जाल डालूंगा। हे स्वामी, सारी रात मेहनत की। अभी क्या कर रहा है? आनाकानी कर रहा है। हालेलुया। क्या कर रहा है? आनाकानी। So many excuse। हालेलुया। आनाकानी। जब परमेश्वर कह रहा चल, क्या कर रहा है? पतरस भी कहां पर है? पानी के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, आज मैं कुछ अलग बात करने की कोशिश कर रहा हूं। पतरस कहां पर है? पानी में है। नामान कहां पर था? उस शहर में जहां पर चंगाई उसके लिए थी। पतरस कहां पर है? उस पानी में जहां पर मछलियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पतरस के जाल खाली है। मैं और आप चर्च में हैं, उसके बावजूद भी मेरे और आपके जीवन खाली है। मालूम उसका कारण क्या है? उसका कारण मेरे और आपके पास बहुत सारी आनाकानी है। क्या करें? आना तो चाह रहे थे, जैसे ही हमने एक कदम बढ़ाया, 2 कदम हमारे रिश्तेदारों के आ गए। आनाकानी, एक्सक्यूजेस। हालेलुया। एक कदम हमने बढ़ाया बुधवार को मीटिंग में से निकलने के लिए कि आज हम जाएंगे हल्लोबाजी, क्योंकि हम तुम्हारे गेट पर पहुंचने वाले हैं। आज कहना चाहता हूं, इस आनाकानी से बाहर निकले, जैसे 3 फोन आए, आप 6 फोन घुमा दो कि हम चर्च जाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। आनाकानी। पतरस कह रहा, अरे सारी रात तो मेहनत करी, पानी में खड़ा है, देखिए उसी पानी में जिसमें थोड़ी दूर पर मछलियां घूम रही हैं। सारी रात उसी पानी में मेहनत करी है मछलियों को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जाल खाली है। आज मेरे और आपके जीवन खाली है। आशीष पकड़ना चाह रहे, खुदा की सामत पकड़ना चाह रहे, वरदानों को पकड़ना चाह रहे, अन्य भाषा को पकड़ना चाह रहे, बहुत सारी चीजों को पकड़ना चाह रहे, सारी रात भी मेहनत कर ली, फिर भी खाली है। उसका कारण यह है कि मैं और आप कई बार आनाकानी 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 और इतना आनाकानी करते हैं कि बाद में शैतान आकर हमारे कान को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। तो शैतान कहता है काना कानी काना। समझ में आ रही है बात? लेकिन पतरस को फिर समझ में आया। आज बहुत सारे लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, पतरस के समान, कि आज अगर पास्टर कह रहा है तो आज हम इस नतीजे पर आए कि हम संडे के विश्वासी नहीं रहना चाहते।
फिर उसने कहा यदि तू कहता है तो मैं, जैसे ही पतरस ने यीशु का निर्देश माना, जो यीशु ने कहा, तो लिखा है, क्या लिखा है? जाल फटने लगे। क्या लिखा है? बहुत सारी मछलियां उस जाल का शिकार हो गई। हालेलुया। आप जब यीशु का निर्देश मानेंगे, बहुत सारी आशीषें आपके जीवन के शिकारी हो जाएंगे। आप बहुत सारी आशीषों को घेर लाएंगे, बहुत सारी बरकतों को घेर लाएंगे, और आप अपने जीवन में प्रभु की सामर्थ को बहुत ताकत के साथ काम करते हुए देखने पाएंगे। हालेलुया। फिर कुछ नहीं करना पड़ा पतरस को, फिर कुछ नहीं करना पड़ा, उसने तो सिर्फ जाल डाला। लेकिन किसके कहने पर? प्रभु यीशु के कहने पर। हालेलुया। क्या हम वचन के कहने पर कुछ कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हम वचन के कहने पे कुछ कर रहे हैं? वचन का मतलब क्या है? यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। एक वचन को दोहराने की जरूरत है। आदि में वचन था, जरा फोन को थोड़ा सा दबा दे उसका जरा। हालेलुया। है क्या ये वचन याद दिलाने की जरूरत है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आपको याद है ना? इसका मतलब जब वचन आपसे बात कर रहा है, यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, वचन कह रहा है ऐसा करो, तो आप ऐसा करो। जब ये वचन सुन रहे हैं, इसका मतलब ये मत सोचें कि मुंह मेरा है, शक्ल मेरी है, लेकिन इसमें से प्रभु यीशु आज आपसे बातें कर रहा है। और ये आपके लिए एक निर्देश है। निर्देश क्या है? कि जब जब वो कहे, जब जब उसका वचन आपसे बात करे, आप वैसे ही करें। जब आप ऐसा करेंगे, बहुत सारी मछलियों को आप क्या कर देंगे? घेर लाएंगे। हालेलुया। और जब मैं और आप उसके निर्देश का पालन करते हैं, तो मालूम है क्या होता है? जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, तो मालूम है क्या होता है? आपके वचनों में भी सामर्थ्य आ जाती है। क्या विश्वास करते हैं? जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, तो फिर जब आपके मुंह से वचन निकलेंगे, वो वचन सामर्थ्य हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला राजा उसका 17 अध्याय और उसका 1 वचन। पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ। उसने आहाब से कहा, हाँ। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बचूंगा, मेरे बिना। देखिए इसके वचनों में कितनी सामर्थ्य है। इसको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कह दूंगा, क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है। अगर आप कह देंगे तो 3.5 साल बारिश नहीं होगी, है? ऐसा विश्वास कॉन्फिडेंस के साथ है। वो कहने लगा अगर मैं कह दूंगा तो बारिश। और मालूम है उसने जब कहा तो 3.5 साल बारिश नहीं हुई। हालेलुया। और जब उसने फिर कहा तो बारिश हो गई। हालेलुया। मालूम है क्यों? क्यों? उसके शब्दों में सामर्थ्य है। क्योंकि ये संडे वाला है ना, ये संडे वाला नहीं है। ये कौन सा वाला विश्वासी है? ये वो वाला विश्वासी है, सोता है तो यीशु के साथ, उठता है तो उसकी सामर्थ में। हालेलुया। ये दिन भर जब रहता है तो परमेश्वर के वचन के अंदर रहता है, और जो खुदा के वचनों का पालन करता है, जो खुदा के वचन के अनुसार चलता है, जो कुछ भी वो कहता है, जब वो व्यक्ति वही करता है, तो उसके पास ये हियाव होता है कि जब वो खड़ा होगा और कहेगा कि मैं कह दूंगा तो बारिश नहीं होगी, तो ऐसा होगा भी। हालेलुया। और उसने कहा तो परमेश्वर के वचन में लिखा है 3.5 साल क्या नहीं हुई? बारिश नहीं हुई। हालेलुया।
मालूम है क्यों? क्योंकि इससे पहले कि ये कुछ कहता, ये खुदा की बात सुनने वाला है, परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने वाला व्यक्ति है। जब मैं और आप परमेश्वर के आदेशों का पालन करेंगे, जैसा परमेश्वर कहता है, जब मैं और आप वैसा ही करेंगे, तो मैं और आप भी खड़े होंगे और जो कुछ कहेंगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ हम कहेंगे वैसा हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ऐसे काम हो? हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक ही काम करना है, उसके वचन का पालन, उसके आदेशों का पालन। आनाकानी वाले ना बनो, है ना? बहुत सारी आनाकानियां अब वो करने लगा। अरे पूरी रात हो गई, अरे शनिवार को भी मीटिंग, तो इतवार को कैसे आएंगे? शनिवार मीटिंग रखती तो इतवार को कैसे आएंगे? शनिवार तो होके गए थे। ऐसे वाले विश्वासी ना बनो। ऐसे विश्वासी बनो कि पास्टर जी संडे से लेकर दूसरे संडे तक इबादत चलने दो। हालेलुया। कैसे विश्वासी? ऐसे विश्वासी संडे, इस संडे शुरू हुई तो अगले संडे भी खत्म ना हो। ऐसे वाले तो विश्वासी बन जाएंगे तो खुदा की सामर्थ से भरे हुए होंगे। हालेलुया। फिर जो कहेंगे वैसा हो जाएगा। आनाकानी करने वाले नहीं हो। आनाकानी करेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर पतरस आनाकानी करके वापस चला जाता, कहते यीशु मसीह मैं तो थक गया हूं, अब तो दूसरी नाव में चला जा, तो क्या होता? अभी पतरस सवाल लगा रहा, आओ भाई हमारी मदद करो, तो ये सारी मछलियां मेरे पास होती। फिर हम यही कहते, काश मैंने बात मान ली होती तो वो वाली आशीष जो भाई के पास है वो मेरे पास होती। बहन कहती, काश मैंने बात मान ली होती सिस्टर मार्गरेट की तो वही आशीष मेरे पास होती। काश मैंने बात मान ली होती खुदा की तो मैं इन आशीषों में बह रहा होता। बहेंगे आशीषों में। लेकिन आज कहना चाहता हूं, यहाँ से कुछ पूरे वचन में से लेकर जाए ना जाए, लेकिन एक बात लेकर जाए कि आज से मैं प्रभु के वचन का पालन करूंगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा। और जब ऐसा करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको फिर अफसोस नहीं करना पड़ेगा। अगर नामान भी लौट जाता तो क्या होता? वो कोड़ बना रहता, वो बदबू बनी रहती, वो परेशानी उसके शरीर में बनी रहती। आज अगर आप बिना इस खुदा के वचन के जाएंगे, बिना सुधार करके जाएंगे, तो ये कोड़ बना रहेगा, ये बदबू बनी रहेगी, ये समस्या बनी रहेगी। लेकिन आज मैं चाहता हूँ पास्टर होने के नाते आज आप यहाँ से शुद्ध होकर जाए। हालेलुया। ताकि बदबू ना आए, आपका शरीर जो करते हो जाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। ओह थैंक यू जीसस। और ये समय होगा, हम कुछ क्षण, कुछ देर